तू है ईश्वर, तू परमेश्वर, तू है ईश्वर, तू परमेश्वर, हे परमानंद हे परमानंद तू
चेतन लहरों का कोई भेद ना पाया है। तेरी चेतन लहरों का कोई भेद ना पाया है। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है। तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है। तेरी चेतन लहरों का मां कोई भेद न पाया है। ओ मां तू ही महामाया है। तुझ में ब्रह्मा विष्णु तुझ में शिव भंडारी चरणों में नमन करती मां सृष्टि ये सारी। मां सृष्टि ये सारी तू सब में है मैया। सब तुझ में समाया है। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है। तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है। तेरी शेर सवारी मां तेरा दिल भी शेरों सा। तेरी शेर सवारी मां तेरा दिल भी शेरों सा। तेरे दिल में ममता का भंडार मां ढेरों सा। भंडार मां ढेरों सा। जिसने जितना मांगा मिला उससे समाया है। जिसने जितना मांगा मिला उससे समाया है। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है। तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है। जन्मों के पापों को
तन मन शीतल करती कुंडलिनी पार चले, कुंडलिनी पार चले। व्यासी महागौरी को सदा शिव से मिलाया है, व्यासी कुंडलिनी को सदा शिव से मिलाया है। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है, तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है। खुश किस्मत है वो इंसान जो सहज में आए हैं, खुश किस्मत है वो इंसान जो सहज में आए हैं। जन्मों के पुण्यों से माँ के दर्शन पाए, माँ के दर्शन पाए हैं। सहजयोगी बने सचे संकल्प उठाया है। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है, तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है। भगवान हमारे तुम हो, हम और नहीं जाने। भगवान हमारे तुम हो, हम और नहीं जाने। युग पुरुष तुम ही केवल, तुम्हें पूजे और माने, तुम्हें पूजे और माने। हमने तो माँ तुमको इष्ट अपना बनाया। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है, तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है। जय श्री माता जी। सहयोग द इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान मंच में आप सभी संतों का, पुण्यात्माओं का हृदय से स्वागत है। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार्य हो।
परम पावनी मां के चेतना सागर में सर्व सब समर्पित करते हुए आज गुरु मौली मां की करुणा में गुरुवार के दिन अति शुभ मंगल बेला, ये भोर और ये पूरा प्राकृतिक सौंदर्य और ये भारत की योग भूमि, दरी कंदराओं में हम सब तपे हुए जन्मों जन्मों के योगी आज मां के श्री चरणों में सहज में ही समर्पित हो गए। और ये आनंद देखते ही बनता है। जैसे ही हम हाथ खोलते हैं वैसे ही कुंडलनी मां अपने प्रेम में हमारे स्वरूप को पूरे ब्रह्मांड के आनंद से जोड़ देती है और तब हम एक रूप हो जाते हैं। शरीर, मन, चक्र, नाड़ियों से परे चेतना में हम जागृत हो गए। और रोम रोम में, हर चक्र में इस परम शांति में सूक्ष्मता गहनता की तरफ बढ़ती चली जाती है। जैसे ही चैतन्य जागृत हुआ तो जिस आयाम को ये कुंडलनी छूती है वो शब्दों से परे। तब हम गुरु तत्व में पूर्णता को महसूस करते। गुरु जो अपनी तरफ खींचे, तो गुरु का अर्थ यही हुआ कि जो पूर्ण है, और जो पूर्ण है वो अपने भाव को अपनी तरफ खींचता है। जो आदि शक्ति मां है वो हमारी कुंडलनी को अपनी तरफ खींचती है और हमारी कुंडलनी जो चेतना के नीचे स्तर के हैं उन सभी की कुंडलनी को अपनी तरफ खींचती है। और यही सामूहिक चेतना का आनंद है। और ये पूर्णता का भाव केवल सामूहिक चेतना में ही आता है। और ध्यान एक सहज प्रक्रिया है। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने चैतन्य पे आ जाएं। जैसे ही हम अपने चैतन्य पे आ गए तो हमारा सहज स्वरूप जागृत हो जाता है। तब हम निर्विचार चेतना में जो परमात्मा की विराट की शक्तियां हैं उससे हम एक हो जाते हैं। और यही महास्वरूप, पूर्णता का स्वरूप हमारा आनंद का स्रोत बनता है, जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं उसे हम अपने स्वरूप में पा लेते हैं। हमारी खोज पूर्ण हो जाती है और इस पूर्णता के आनंद में हम परम आनंद में, परम शांति में समाहित हो जाते हैं। आइए सामूहिक चेतना में इस आनंद का दर्शन लें। सर्वप्रथम मां की शरणागति में पूर्ण समर्पण में हम अपनी कुंडलनी मां को सहस्त्रार पे बांधेंगे और फिर बंधन लेंगे। तत्पश्चात 3 महामंत्रों द्वारा कुंडलनी मां का बयान
और फिर श्री गणेश मंत्र। जय श्री माता जी। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। और अब हम इस आनंद में मां को निहारेंगे। ये अनंत जन्मों के पुण्यों का फल है। और ये देखना मात्र हमें बदल देता है।
हम शांत हो गए और स्वतः हमारी आंखें बंद हो गई, क्योंकि हमारा चित्त कुंडलिनी से एक हो गया। इन 3 महामंत्रों की शक्ति का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि हम उस स्वरूप से सहज में ही एक रूप हो जाते हैं। हमारा हृदय करुणा से परमात्मा के प्रेम से आदोलित होना शुरू हो जाता है। आइए मां का हृदय में स्वागत करें। हे परम पावनी मां, हे परम करुणामयी मां, हम बच्चों के हृदय की यही विनम्र प्रार्थना कि मां आप अपने पावन शुभ श्री चरण कमल हमारे हृदय में प्रस्थापित कर हमें अपने अनंत आशीर्वाद से अनुग्रहित कर दे। मां माता जी, आत्म स्वरूप में हम आपके सत्य स्वरूप में एक रूप होकर आपके प्रति सच्ची श्रद्धा में सहज समर्पण को पाएं और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति अनन्य भक्ति के रस से पूरे ब्रह्मांड में बिखेरे। दिव्य पुष्पों की चैतन्य महक के समान हम सभी के हृदय में आपके प्रेम को जागृत करें। सभी सत्य साधक, सभी परमात्मा के खोजी आपके इस प्रेम को पहचाने। मां ऐसी करुणा, ऐसी कृपा सभी सत्य साधकों पे करें। मां श्रीमात जी, हमारा अनंत कोटि प्रणाम। हमारा अनंत कोटि प्रणाम। मां हमें क्षमा करें उन समस्त गलतियों के लिए जो भी जन्मों जन्मों में हमने जाने अनजाने की। मां उन्हें भी क्षमा करें जिन्होंने हमारा दिल दुखी किया हो। मां आज हम आपकी गुरु की परम गरिमा में गुरु तत्व के पूर्ण स्वरूप को आज सामूहिक चेतना के माध्यम से जानना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं। मां आप ही हमारी गुरु हो, आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हो, आप ही पर ब्रह्म हो। इस पर ब्रह्म स्वरूप में हमें मां आशीर्वादित करें उस दिव्य गुरु पद के लिए जो हमारे अंदर पूर्णता का स्वरूप जागृत करता है। ध्यान के सामूहिक चेतन के विकास के आज इस ध्यान की सहज सौम्य प्रवृत्ति के जागरण में हमें ध्यान का आशीर्वाद दें, ध्यान की अनुमति दें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। मां
जय श्री माता जी। अब हम सहज भाव में जो कुंडलिनी मां की सहज गति है उसी का आनंद लेंगे। और पाएंगे कि हम धीरे धीरे निशब्द चेतना के आनंद में समाहित हो जाएंगे। यही हमारी नियति है, यही कुंडलिनी मां का आशीर्वाद है। और दोनों हाथों में चैतन्य का आनंद गहन भाव में प्रस्फुटित होता हुआ और हमारा सहज में ही मंथन होने लगा। प्रधान स्वरूप हमारी निर्विचार चेतना, स्वभाव हमारा शांत, चित्त हमारा समर्पित, और स्थिति हमारी जागृत। ये पूर्ण सचेतावस्था और इसमें चाह करके भी हम अगर बाहर को चित्त देना चाहें तो हमें उसके लिए जोर लगाना पड़ता है। लेकिन कुंडलिनी के इस स्वाभाविक घटनाक्रम में हम अंतस की आनंद की गहराइयों में पूर्णतया खिंचे हुए, तभी कहा है कि परमात्मा के अनेकों हाथ हैं, परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं। और थोड़ा सा भार बाएं मूलाधार चक्र पे
अनेक विधियां हैं। एक साधारण सी विधि अपने हृदय में मां के श्री चरणों का स्मरण और इस सत्य को कबूलना, इस हकीकत को अपना हक जताना कि मां आपकी परम कृपा में हम केवल आत्मा हैं, और अगर हम आत्मा हैं तो मूल रूप में ही हम अबोध हैं। इस सत्य को धारण करना, अबोधता हमारा मां की कृपा में स्वभाव है। और मां की करुणा में हम सब कुछ समर्पित कर देंगे। अरे बहुत अच्छा हो गया। और कुछ समय के लिए मूलाधार चक्र पे उस अबोधता के आनंद को पीना हमें बाल सुलभ स्वभाव से भर देता है। क्योंकि कुंडली ही कार्यरत है और चित्त मां की चेतना से एक रूप है। तो जहां भी हम दृष्टिपात करते हैं वहीं परमात्मा की सूक्ष्म आनंद की शक्ति प्रस्फुटित हो जाती है। माया का आवरण हट जाता है और दिव्य शाश्वत स्वरूप प्रखर हो उठता है। और पारे के सहस्त्रार में कुंडली का पूरा खिंचाव चित्त मूलाधार पे दिया और खिंचाव सहस्त्रार पे आ गया। अब हम गहन शांति में ऐसी स्थिति में समाहित होते जा रहे हैं जहां अखंड शांति है। और पा रहे हैं कि जो हो रहा है उसमें हमारा
देखना मात्र जागृत होता होता ऐसी स्थिति में आ गया जहां हम होते ही जा रहे हैं। रोम रोम को कुंडली मां अपने आनंद से चेतित करती हुई और धीरे धीरे हम आज्ञा चक्र के ऊपर चेतना के निरंजित भाव में पूर्ण आनंद की तरफ समाते हुए अभी एक ऐसी स्थिति है जहां ऐसा मन करता है कि बैठे ही रहे, और यही सहज समाधि है। इसमें चक्रों का शुद्धिकरण, चक्रों की सूक्ष्मता का प्रादुर्भाव बहुत तेजी से और एक आनंद के वातावरण को जन्म देता है। और पा रहे हैं कि चित्त सहस्त्रार के ऊपर सहज भाव में समर्पित होता हुआ और अब केवल निर्विचारिता और आनंद।
जैसे बूंद सागर में विलय का भाव बयान ना कर सके, अब कहें कि इसको हमने पाया है तो ऐसा नहीं, कहें कुछ खो करके पाया है वैसा भी नहीं है, ये है। इस स्थिति का होना मात्र ही परम सत्य है। यही निर्विकल्प अवस्था है। विकल्प मन के भाव है, निर्विकल्प चेतना की अविरल शाश्वत स्थिति है। अब इस स्थिति में केवल आनंद है। और इस दिव्य स्थिति में बयान करने के लिए शब्द ही नहीं उपजे। भाव अभाव में लुप्त हो गए। साकार निराकार में
ब्रह्म स्वरूप पर ब्रह्म है। चित्त चैतन्य में। अंश अपनी पूर्णता में समाहित हो गया। अब ऐसी स्थिति में हम परमात्मा के यंत्र बन करके ही कुंडली का आयुध मात्र है। जहां समस्त नकारात्मक शक्तियां शस्त्रार में आकर के नष्ट हो जाती हैं। और ये प्रचंड शक्ति पूरे ब्रह्मांड में सहयोगियों के माध्यम से कार्यरत है। और स्वभावतः ही हमारा हृदय मां के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है। अपने परम गुरु में, गुरु कृपा की शरणागति में समाधिस्थ हो जाता है। बोलिया जाग बिना दूध नहीं जमता, पामे लाख होवे कड़ कड़ के। सब मां की कृपा है। ये मां की परम शरणागति में इन भावों को मां के मुखारविंद से अमृत वाणी के माध्यम से चेतना स्वरूप में जागृत होते हुए महसूस करें। जय श्री माता जी। मां की अमृत वाणी।
We cannot meditate. We only can be in meditation. When we say we are going to meditate, it has no meaning. We have to be in meditation. Either you are inside the house or outside the house. You cannot be inside the house and then say that now I am outside the house. Or when you are outside the house, you cannot say I am inside the house. In the same way, you are moving in 3 dimensions of your life, of emotional and physical and mental being. You are not inside yourself. But when you are inside that, you are in thoughtless awareness. Then not only that you are there, but you are everywhere. Because that is the place, that is the point where you are really in universal. From there, you are in contact with the principle, with the Shakti, with the power that permeates into every particle that is matter, into every thought that is emotion, into every planning and thinking of the whole world. You permeate into all the elements that have created this beautiful earth. You permeate into earth. You permeate into Akasha, into Teja, into sound. But your movement is very slow. Then you say, I am meditating. That means you are moving in permeation with the universal being. But you are not moving yourself. You are just unloading yourself to be free from the weight of things that do not allow you to move. When you are in meditation, you must allow yourself to be in thoughtless awareness. There the unconscious itself, the achetana itself, will take charge. You will start moving with the force of achetana. The unconscious is going to work it out. It is going to take you there where it wants you to go. You keep to thoughtless awareness all the time. Try to keep to thoughtless awareness as much as you can. When you are in thoughtless awareness, you must know that you are in the kingdom of God. And His people, His arrangements, His consciousness is going to look after you. Even when you are giving vibrations to other people, I have noticed that you are not in thoughtless awareness. If you give vibrations in thoughtless awareness, you will not catch it. Because all these entities that enter into you, all these material problems that come into you, come when you are in those 3 dimensions. Through SahajaYoga, you have opened your gates of your own being. You have entered into your own kingdom. But you do not keep there, you come out of it. And again you go back and settle down. Doesn't matter. You should not feel so disappointed about it, so frustrated. You know, people have worked for thousands of years and they could not separate themselves from themselves. Only you people, the Sahajogis, whom are made after the pattern of Sri Ganesh himself, are so powerful that they can give awakening and realization to other people. Even if you are caught up, you have seen you have powers.
Even if you feel that the vibrations are not coming, you know you have powers. You can give realizations to others. In your presence, people get realization. But you have to be that power completely. Supposing there's something wrong with your car, but as long as it is moving, it's all right. You have to repair it. We have to repair all the time all our wounds, which we have caused ourselves by our foolishness, by our lust, by our greed, by so many false identifications we carry with ourselves. We must have a complete attention towards our weaknesses and not towards our achievements. If we know what are our weaknesses, it's better that we can really swim across better. Supposing on a ship there is a hole and the water is coming in through that hole. The attention of all the crew, of all the staff and the captain itself will be on that hole from where the water is coming in and nowhere else. In the same way, you must be on the watch out. There are so many pitfalls for a Sahaja, I have seen it. Of course, even the past is over. Even the past can be overcome. In the present also, they have many shadows of the past working. For example, when you are sitting in a group, you are involved with each other. Those who are involved with each other by any relationship whatsoever must know that this kind of involvement is not going to help them to attain their individual ascent. Everybody is ascending individually, though you are collectively contacted with each other and in communication. But the ascendance is individual, absolutely individual. So whether he is your son, brother, sister, wife, friend, you must remember that you are not responsible for their ascendance. You cannot help them for their ascendance. Only Mother's grace and their own desire, their own effort to give up all that is three-dimensional will help them. So whenever a thought comes like that, you must know that you have not attained the thoughtless awareness in its full extent. And that's how you have problems which are three-dimensional. Sometimes a Sahaja Yogi will find an emotional will come into his mind. It will be an emotion of dejection or frustration, and he'll be disgusted with himself or with others. Both things are just the same. I've seen some Sahaja Yogis get very disgusted with others. There should be no disgust that is lasting. Of course, for a short time you might feel a disgust, it's all right, it's a passing phase. Or you might feel disgusted with yourself, maybe a passing phase. But if you go on hankering on to it, or if you go on clinging to it, that means you are conditioning yourself. That means you are not in thoughtless awareness. That means that you are in your past. You are making your past a solid mass on your head. In the present, everything is fleeting. Everything is fleeting. That is not eternal. In the present, the eternal stays. The rest all drops out. It's like a moving river which doesn't stop anywhere. But the moving river is eternal. The rest of the things are all changing. If you are on the eternal principle, all that is not eternal changes and drops out, dissolves and becomes non-existent.
we have to understand our own dignity, our own essence. The first and foremost is that all the Sahajogis are the chosen ones. They are the people whom God has chosen. In this city of Delhi there are thousands and thousands of people. All over the world there are so many people that we are suffering from overpopulation. But in SahajaYoga there are very, very few people. And when you are chosen the first, you must also realize that you are the foundation. You are the stones that are to be laid down and have to be strong, have to be forbearing. And that's why it is necessary that all of you who are now few, who are the first lamps that are going to enlighten other lamps in the world, you have to enjoy the strength of eternity, the strength of divine love, the strength of this universal being that you are. This is what meditation is. So when Sahajogis ask me, what should we do for meditation? You be in thoughtless awareness, that's all. Don't do anything. At that time, not that you are moving towards the good or that the unconscious is taking charge of you. Not only that, but also you are emptying for the first time the divine into the nature, into your surroundings, into other people who are universally connected to you. Only thing is that we are used to one thing, that is we must do something about it. And that's why we start doing something. Meditation is the most Sahaja method. Then we have prayers and we have also puja. Prayers are also, if said in your heart, with the feeling of complete surrendering and asking for the eternal, it will be granted. Just ask for that and the rest will take. Because they move step by step. All the Sahajogis have a problem. And they have problems because of their past, because of their future aspirations. Now, when you have problems, in SahajaYoga you have learned how to overcome them. There are so many methods other than meditation. You know them very well, that you must know what is the chakra, where the Kundalini is. Now, if the Kundalini has been stopped by a certain chakra, which is not working, you shouldn't get frustrated about it. Supposing your instrument or your car has stopped on the way. What's the use of getting frustrated with it? You have to learn the mechanism. You have to be a good technician and then you can manage it very well. So, all the technique of Sahaja must be learned and mastered. This you can only do by giving it to others and learning from correcting them and correcting yourself. There is nothing to be frustrated. That's the worst thing. If you get frustrated and unhappy with yourself, then there is going to be a problem. You have to laugh at yourself and laugh at your mechanism that is out of gear. When you start identifying yourself even with the instrument, then you are not there. You are not the chakra. You are not the
different channels. You are the awareness. You are the power. You are the Kundalini. So you don't have to worry about all these things being not in their proper condition. If they are not, you can solve it. Just now the lights went off. If the lights have went off because of the electricity failure, it's a serious thing. But if the lights have gone out because there is a fuse bulb, you can replace it. You can do all that. So there is no need to worry if your chakras are spoiled. Worrying itself and frustrating yourself itself is a wrong attitude towards Sahaja. Sahaja, in other terminology also means is a simple thing. Sahaja means to be Sahaja means, I can say how Tulsidasa said, Jaise rakhahu taise hi rahu. You keep me as you like. That kind of an attitude takes your attention inside, because outside is let alone to dogs. Let alone. We are not bothered about the outside part. As you keep me, I will be in that manner. And you will be surprised everything clicks out very well. Even sometimes you might feel, I should reach a certain place. I must have this bhajan done. I must get these things done. And it's not done sometimes. Sometimes by mistake, something as you want is not done. You must accept it as the will of God. That is what He desires. It's all right. That is the desire of God. And now you are one with His desire. You are here to communicate the desire of God to the whole world. And at this stage, if you start having your own desires and ideas about yourself, then when will you become the desire of God? This I-ness has to go away. That is what meditation is, where you are no more I, but it is you. Kabir Das ji has written a beautiful poem about it. That when the goat is living and kicking, she says, my, that is I. But then she dies, and her intestines are drawn out into wires, and some saint fixes them on the tutari, that instrument that they have, ek tari as they call it. And he goes on pulling it with his fingers. Then it says, tu hi. That is, you are. That is how we have to die. And we have to be resurrected. You have been already. But SahajaYoga, as I have told you, is a kheer, or what you call the sweet dish, cooked in a raw pot. Kache ghade ki kheer hai. So the soil of the raw pot also is mixed up. But your attention can be with the kheer, with the milk, and can drop out all that is the mud of the raw pot. That discrimination is spontaneous. It is there. You have got it. Self-actualization. You can feel yourself. You know you are not that. You have started talking about your chakras in the same manner. But the only thing, the only problem or the only defect that is with the Sahaja is that still, though he is there, his attention is involved
with outside. That's the only difference. If the attention is removed, how to remove? That's the point. That is the first thing. Once you say how to remove, means you have created the three-dimensional involvement. You are not to remove, it is there. If your attention is outside, then I would have said, no, your attention has to go inside, it has not got it. But it is there, you are sitting there, I am sitting here. But my attention is outside. I have to just feel myself where I am, that's all. Some have felt it, some have achieved it. You know among yourselves, there are some who have gone very high up. The other method we employ is of puja. I found that works very well with human beings, puja, because it satisfies lots of demands of the past habits. That you feel that you are doing something about it. Then you start giving whatever you think God has given you, the blessings. And the Rishi and Muni have found out, they are very clever people. They have found out how to please the deities, how to please the mother. So they have told you, as they have told you even in this lifetime of mine, how to please her. They say she is Stuti Priya. That means she likes praises. It's not that. But when you praise someone from the heart, that means you are accepting it. And that is the time the chakras start creating a force by which you are thrown, you are triggered into that realm of God. So these puja methods and prayer methods and the mantra methods have been devised and found out by great thinkers of SahajaYoga, the great masters of SahajaYoga. And it is the effort, or you can say the effortless effort of the Sahaja that makes my body vibrant, extracts the essence from my body, I should say. It makes the infinite release itself through this finite being. And it works, it clicks, I've seen it, it works very well. But you know that after puja I get a little tired, because if you cannot receive it, that force, I want to sleep and get rid of that additional vibration into sushupti by entering into the infinite state. If you could receive whatever I am emitting in balance with your puja, then only it helps better. That means when you are doing puja, also receive. Be in thoughtless awareness when you are doing puja. Completely concentrated in receiving. But while puja people are talking and saying, they're moving about. I don't know how to explain. That's the time something is oozing out, the nectar. And you just receive it at the time with full devotion. It is oozing out. If you feel my vibrations of my chakras at that time, you will realize that even the minute, small little wheels in my body are moving at different space, at different speed, at different dimension. And I really don't know how to explain, but you see, it creates a melody. You have to receive it. And it is a melody individually, suitable for every individual. And when you receive it, it triggers in you that state of infinity.
So at the time of puja, you must know that all your attention should be in reception. Today is a very great day. It's a new year. Within 2 years from today, SahajaYoga is going to start. It's a great day for many things, that 9 days are celebrated after this for the advent of Mother. It is the date, or I should say the calendar was started by my forefathers, and they perceived that this is the day when the Mother started creating. And this is the day she created Ganesha to begin with. In the Utpatti stage, she started her work this day. And that's why they put this date as the first date, because the time started from this date, long time back. And that's why this date is very important. And if you cross this date, then you are beyond time. You have to step onto this date and go beyond. You have to step on your dharma, onto your religion, and go beyond dharma atit. You have to be those 3 gunas and to go beyond guna atit. You are all those 3. But the steps on which you are standing have to be all right. Or those which are crossed have to be all right too. So when you are beyond, you have to repair those steps which you have crossed somehow, which can be done through meditation, puja, prayers. But the most important, the greatest advancement is done by giving the universal through your universal being. You all must dedicate your life to SahajaYoga and give more and more. Among us there are some people who have given a lot, and by that they have achieved a lot too. You have to give, talk about it, spread it, and bring more people to get this. Otherwise they will be left out of evolutionary processes. There's no time for you to doubt and think. Don't waste your time in all these useless activities. If you have still doubts, it's better to give up. It's high time that you get into the process. So today I wish you Happy New Year for a journey in the spiritual life of this world. You have to think of all the Sahajogis who are far away from us, and our thoughts should carry our love for them, and they should be blessed as you all are blessed here. I hope these important days that I am here, you will fully dedicate yourself for your emancipation on those 4 lines that I have told you. And whatever program comes in, take it Sahaja. You should not insist on times and timings. Whatever comes Sahaja, accept it. May God bless you. जय श्रीमती जी।
आइए 5 मिनट ध्यान का आनंद लें।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। माँ का आज का ये दिव्य प्रवचन, इसका रेफरेंस 1976-0330 गुड़ी पाड़वा, मेडिटेशन इन थॉटलेस अवेयरनेस, न्यू दिल्ली। यूट्यूब पे भी है, amrita.org पे भी है। माँ ने जो बताया, एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी आध्यात्मिक जर्नी में। ये माँ के जितने भी प्रवचन हैं, उन प्रवचनों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचनों में से है ये।
माँ बात करते हैं स्थिति की, कैसे हम कुंडलिनी के साथ उस दशा में जाते हैं जो परमात्मा की दशा है, जब हम 3 गुणों से परे चले जाते हैं, 3 स्थितियों से परे, थर्ड जो 3 डायमेंशन है उससे परे 4th डायमेंशन है। माँ इसको कच्चे घड़े की खीर कहते हैं। हमारे अंदर अगर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो हम माया को छोड़ ही नहीं पाएंगे। हम अपने विचारों से और उन विचारों की वजह से चित्त जो माया में, जो भ्रम में है, उसी में फंसा रहेगा। तो हमें अपने अंदर ही देखना होता है। और माँ कह रहे हैं कि आप, जो कबीर ने कहा तू ही तू, कि आपको मरना है आज्ञा में, विचारों में, विचारों से परे जाने के लिए, और रिजरेक्ट होना है, आपका पुनरुत्थान होना है। वो है कि अब आत्मा में जागृत हो जाते हैं। ये बताने की बात नहीं, इसको बारंबार सुने, लिखें, एक एक लाइन को अपनी चेतना में परखें और इसमें जमे। आइए माँ का हृदय में धन्यवाद करें। हे परमानंद माँ, हे परम करुणामयी माँ, आज के सामूहिक ध्यान के अनंत आशीर्वाद के लिए, आपकी अमृत वाणी के माध्यम से हमारी चेतना के विकास के लिए, और सामूहिक चेतना में जो हम सभी बच्चों ने मिल करके ध्यान किया, इस आनंद के लिए हम हृदय से माँ आपके आभारी हैं, ऋणी हैं माँ। जैसे आपने हमें बताया है वैसे ही हम पुरजोर आपके इस प्रेम का शुद्ध माध्यम बन आपके प्रेम की अभिव्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में करें। इस संकल्प में हमारा पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा और आपका अनंत आशीर्वाद हो माँ। श्रीमाता जी, हमारा तन मन धन हर पल हर क्षण हमारा आपके श्री चरणों में समर्पित हो, ऐसी हम पर कृपा कर दे माँ। यही हमारी एक शुद्ध इच्छा है माँ। श्रीमाता जी, आज के ध्यान में हम बच्चों से जाने अनजाने अगर कोई गलती हुई, माँ कृपा करके क्षमा करें। हमारा अनंत कोटि प्रणाम माँ, अनंत कोटि प्रणाम माँ, बारंबार अनंत कोटि प्रणाम। नेक्स्ट सेशन शनिवार को होगा। जय श्री माता जी। Oh